मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आप लोग को पता है ये आइसक्रीम पार्लर बहुत पुराना है। बचपन में मैं, आपकी मम्मा, कायरम मामू, हम तीनों हर दूसरे दिन इस आइसक्रीम पार्लर में आते थे, और वो भी नानू से छुप के। हाँ। और पता है आइसक्रीम तो हम तीनों खा लेते थे, पर वो जो पाइनएप्पल पेस्ट्री होती थी ना, वो आखिरी में 1 बच जाती थी, तो उसके लिए मैं और आपकी मम्मा बहुत झगड़ते थे। आपकी मम्मा तो सीधी थी, पर मैं बदमाश। अगर उसको पाइनएप्पल पेस्ट्री मिल जाए तो मुझे चाहिए कि वो भी ना खा पाए, तो मैं ना उसकी पेस्ट्री को जानबूझ के गिरा देती थी ताकि वो भी वो पेस्ट्री ना खा पाए। हाँ माताश्री, आप तो कितनी बैड गर्ल थे। बेचारी मासी। हाँ बेटा, आपकी माताश्री पहले बहुत बुरी थी। आपकी मासी को बहुत परेशान करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सारा गुस्सा अक्षु पे निकालूंगी तो मुझे बेटर फील होगा। तो बेटर फील होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा करके कभी बेटर फील होता ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं गुस्सा करती थी तब उससे भी ज्यादा ही मुझे हर्ट हो जाता था। इसलिए गुस्सा करना बुरी चीज है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमेशा हार्म हमें ही होता है। इसलिए से नो टू गुस्सा। अच्छा, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ, ओके? बिल्ला, तुझे क्या चाहिए तो मुझे तो बता। मुझे अपने घर जाना है रोहित, ना तेरे घर जाना है ना नानू के घर जाना है। मुझे ना आइसक्रीम चाहिए, ना पाइनएप्पल वाली पेस्ट्री चाहिए, ना मुझे कचौड़ी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपने बस मम्मा पापा चाहिए। मुझे अपने मम्मा पापा के साथ अपने कसौली वाले घर में रहना है। हमारा बच्चा इतना सियाना है कि कभी कभार हम उससे सीखते हैं। इक्के जी सबके साथ रहने वाला, सबके साथ मिलकर रहने वाला अचानक इतना गुस्से वाला कैसे हो गया अक्षरा? मैं अपने बेटे का बाप हूँ, कोई पराया नहीं हूँ। बार बार पराया बोलकर मुझे डिसरिस्पेक्ट मत किया करो। मैंने अक्सर देखा है बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से आते हैं उनको नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड माइंड यू, अगर ऐसा हुआ तो इस शहर में किसी भी स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अक्षरा, मैं नहीं चाहती अभी हीरा अभिमन्यु की तरह बने। नहीं ताई जी, ये सच नहीं है, मैं नहीं मानता। अभिमन्यु, चिल्ला के बात करने से सच बदल नहीं जाएगा। सच्चाई क्या है सबको साफ साफ दिख रहा है, और आज जो अक्षरा कह के गई है वो बिल्कुल सही है। हीर का टेम्परामेंट अभिमन्यु की तरह नहीं हो सकता। अभिमन्यु ने अपने गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहती अब हीर भी वही सब देखे। मैं हीर को पहले जैसा देखना चाहती हूँ, और उसके लिए अब हीर के मन को शांत करना बहुत जरूरी है। भाई जी, अगर यही सच है तो मैं और कोशिश करूंगा। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहता हूं, उसकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मैं अपने बेटे का खोया हुआ चैन वापस लेकर आऊंगा।
ड्रामा कैसा लगा? देखा ना कि जो सब मेरे लिए भागते हुए आए, पर तुझे ठीक से डांट नहीं पड़ी। और ये फालतू का स्टाइल मारना बंद कर, नहीं तो तुझे डांट क्या थप्पड़ भी पड़वाऊंगा। I can't believe this. शिवू को क्या हो गया है? मैंने पहले कभी उसके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। वो तो हमेशा से इतना अच्छा था बच्चा, और जूनियर शिवू के ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आपको जो कर रहे करो, मैंने आपसे कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। आप जानबूझ के मेरी फील्ड में से छीन रहे थे। धक्का आपने दिया, आपको खुद चोट लग गई। शिवजी गंदे बच्चों को ऐसी पनिश करते हैं भैया। ओए, शिवजी तेरे चाचू है जो यहाँ आकर सबको सच बता देंगे। तो किसी को कुछ भी बोलेगा ना, वो तेरे पे बिलीव नहीं करेगा। डम्बो, महादेव, भाइयों में कंपटीशन होता है, कभी कभी तनातनी हो जाती है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा है। मैं दोनों बच्चों को कैसे हैंडल करूं? मेरी मदद कीजिए महादेव कि मैं दोनों बच्चे में से किसी के साथ भी अनफेयर ना हूं। हाँ, बस मैं प्रूफ रीड करके आर्टिकल फॉरवर्ड कर रही हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। या ओके। अभिमन्यु, क्या हुआ? कुछ बात करनी है शिवू और अभीर के बारे में। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपसे कैसे कहूँ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपका और पार्थ भाई का जानना जरूरी है। क्या? कौन सी बात? बताओ अभिमन्यु। भाभी, शिवू। ये शिवजी चाचू हैं क्या, जो तेरी तरफ से वो सबको सच बता देंगे? और तू कुछ भी बोलेगा ना तो वो तेरे पे बिलीव नहीं करेंगे। डम्बो, भाभी, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, वो मैंने आपको बता दिया। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन से बच्चे से क्या कहूँ। इट्स ओके अभिमन्यु, मुझे पता है तुम्हारे मन में शिवू और अभीर को लेकर कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता तो तुम उसी टाइम उसे डांट देते। फैक्ट, तुमने तो सोचा उसके बारे में, सोचा कि अगर वो बुली बन रहा है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। भाभी, हमें वजह पता करनी होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। I'm really sorry। तो शिवू की वजह से अभीर had to go through this। मैं अभी जाकर अभीर को सॉरी। भाभी, अगर आपने जूनियर को सॉरी बोला तो शायद शिवू को लगेगा कि जूनियर ने आपसे उसकी चुगली की है, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। फिर तुम क्या सजेस्ट करोगे? भाभी, हम दोनों से सेपरेटली अलग अलग बात करते हैं। आप शिवू से बात करिए, मैं जूनियर से बात करता हूँ। कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की कि हम उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर पाए। हम इतने कमजोर नहीं हैं। ताई जी, माँ, हम एक परिवार हैं। इतने कमजोर नहीं कि सिबलिंग राइवलरी की वजह से बिखर जाएं। बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स बात करने वाले हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि घर की शांति बनाए रखें। आप मेरी इतनी बात मानेंगे ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है।